तो मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भारतीय काव्य शास्त्र में आज काव्य की परिभाषा और स्वरूप लेकर आज आपके साथ यह जैसे सबसे पहले भूमिका की बात करेंगे। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की बातें दूसरे तक और दूसरों की बातें स्वयं समझ सकता है। अपने अंतरंग की अभिव्यक्ति कराने की ललित कला को हम काव्य कहते हैं। जैसे भाषा के माध्यम से हम चाहे उसमें हम उसका लिखित आधार दे सकते हैं या फिर व्यापक आधार। काव्य का अर्थ संकुचित अर्थ केवल कविता से है, लेकिन व्यापक अर्थ कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी संस्मरण सबसे है। काव्य अनुभूति की प्रामाणिकता को भोगा हुआ यथार्थ को हम कहते हैं, यानी जो कवि भोगता है वही उसके वातावरण से संबंधित चीज़ें ही काव्य में दिखाई जाती हैं। जो रुचियाँ भाव का विकास करे, मनुष्य को सही अर्थों में मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करे। संगीत काव्य कला बिना साक्षात पशु पुच्छ विषाण होना, यानी इस बिना कविता के बिना संगीत के मनुष्य पशु के समान, यानी बिना पूंछ का पशु दिखाई देगा। संगीत साहित्य और कला से विहीन मनुष्य पूंछ के बिना, जिसके ना सींग है और ना ही कोई पूंछ है, इस प्रकार से वो प्रतिक्रियाएं करेगा। काव्य के स्वरूप की बात कर लेते हैं। काव्य शब्द का प्रयोग 7वीं 8वीं शताब्दी में मिला था। पूर्व काव्य शब्द का प्रयोग बहुत बार प्रयोग किया गया है। भाषा विज्ञान में यह शब्द जब एक अर्थ में दो अर्थों का प्रयोग किया जाता है, उस समय संस्कृत के विद्वान काव्य में सारी की सारी विधाएं इसमें शामिल थी और धीरे धीरे इसका अर्थ संकुचित होने लगा और आज कविता यानी काव्य सिर्फ कविता तक सीमित हो गया है। जो कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी और गद्य पद्य वो अलग से दिखाई देने शुरू हो गई है, उनके अलग से गद्य विधा में, और ये पद्य तक सीमित हो गया है। काव्य के तत्वों की बात कर ले तो 4 मुख्य तत्व होते हैं: भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। भाव यानी उसका अर्थ, कल्पना ये एक एक करके थोड़ा सा विस्तार करेंगे आगे। बुद्धि तत्व का प्रयोगी कि कौन सा विचार प्रस्तुत करने के योग्य है और कौन सा नहीं है, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखी जाती हैं। काव्य का प्रमुख तत्व भाव होता है, इसे हम काव्य की आत्मा भी कह सकते हैं। काव्य में स्थूल घटनाओं की अपेक्षा सूक्ष्म घटनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कल्पना की बात करें तो काव्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना शक्ति के प्रयोग के द्वारा ही संपन्न होता है। एक साधारण से साधारण घटना को भी कल्पना के रंग भरकर उसको भव्य बनाया जा सकता है। वह हमारे हृदय को बलात् आकर्षित करने का गुण रखती है। काव्य जगत का सम्राट भाव है और कल्पना उसकी दासी है। तीसरे पॉइंट की बात करें, बुद्धि का संबंध विचारों से, तथ्यों से, सिद्धांतों से है और इन सभी का समन्वय करना ही कवि का कार्य होता है, जिसमें उसकी बुद्धि का प्रयोग होता है। चौथा इसका मुख्य पॉइंट है, जो कवि और साहित्यकार जिस भाषा को जिस रूप में, जिस ढंग में अपने भावों, विचारों, इतिवृत्तों को व्यक्त करता है, वही शैली होती है। शैली के अंतर्गत बहुत सारे शब्द चयन, अलंकारों का, छंदों का प्रयोग होता है और जैसे आत्मकथात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, इस प्रकार की शैलियों का प्रयोग होता है। काव्य की प्रारंभिक 3 तत्व उसके प्राण हैं, तो शैली उसका शरीर। आपको समझ आ गया होगा। काव्य के भेदों की बात करें तो 2 प्रकार से इसको हम देखते हैं, गद्य और पद्य और गद्य। पद्य में महाकाव्य, खंड काव्य, कविता, पद और गीत, इस प्रकार से बांटा जा सकता है। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, जीवनी, संस्मरण इत्यादि आते हैं। काव्य की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। इसको 3 तरह से हम काव्य की परिभाषाओं को बांट सकते हैं। सबसे पहले संस्कृत विद्वानों के अनुसार, भारतीय विद्वानों के अनुसार
और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार। तो आइए सबसे पहले हम संस्कृत विद्वानों की बात कर लेते हैं। भाम्य ने, जैसा आप आगे भी पढ़ोगे, शब्दार्थौ सहितम काव्य, शब्द अर्थ के संयोग को ही काव्य कहते हैं। यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसमें शब्द और अर्थ का संयोग को ही काव्य कहा गया है। इसका क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त बहुत सारे शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप सभी इसके अंतर्गत समाहित हैं। इस कारण इसमें अतिव्याप्ति का दोष है। अगली परिभाषा की बात कर लेते हैं आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने वाक्यम रसात्मक काव्य यानी रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा है। तीसरी परिभाषा की बात करते हैं पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहते हैं। ये तीन परिभाषा यानी तीन परिभाषाएं दी गई हैं। हिंदी विद्वान के अनुसार पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। ये कोलरिज की परिभाषा है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में ही कविता है। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार है पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कविता अपने मूल रूप से जीवन की आलोचना है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है और जिसका स्रोत शक्ति के समय समृद्ध मनोभावों से फूलता है। इस प्रकार संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं जिसे समझना कठिन है। ये परिभाषाएं अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से युक्त हैं। काव्य की संकीर्ण अर्थ परिभाषित करती हैं, जबकि काव्य की सर्वांगीण परिभाषा हम इस प्रकार से इसको बांध नहीं सकते हैं। काव्य शब्द को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे पानी को आकृति नहीं दी जा सकती, उसी तरह से काव्य भी कविता, कहानी, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, जीवनी, रेखा चित्र, यात्रा, वृत्तांत, समायोजनाओं में सभी के साँचे में ढंग जाता है, साँचे में ढल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको काव्य किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषाएं और काव्य के तत्व ये सारे आपको स्पष्ट हो गए होंगे। यह जो असाइनमेंट है वो बनाया है एमए की स्टूडेंट, एमए फाइनल की स्टूडेंट ने इसको बनाया है, मंजीत कौर। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें पूरा भारतीय काव्य शास्त्र आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, रस सिद्धांत, यानी 6 के 6 सिद्धांत आपको देखने को भी मिलेंगे। साथ में काव्य का प्रयोजन, काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य के क्या गुण हैं, ये सारे के सारे प्रश्न इसमें समाहित होंगे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यह वीडियो लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।